आज गोवा को बने हुए 29 साल हो गए हैं और इस मौके पर खुद रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी ने उद्घाटन किया है उस वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि 29 साल हो रहे हैं राष्ट्र को बने हुए, जो है राज्य को बने हुए। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये गोवा के लिए और देश के लिए। मुझे लगता है एक क्षेत्र में उपलब्धियाँ नहीं थी, हर एक प्रयोग कर रहे थे, तो एक अच्छी उपलब्धि है आज के मिक्स्ड गार्बेज जो है उसके ऊपर सॉल्यूशन का। और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने इसका बारे में पहले सोचा। यहाँ अभी वो सक्सेसफुल हो गया, पूरा उसका सर्टिफिकेशन होने के बाद ये कई शहरों में, अर्बन एरियाज़ में जहाँ मिक्स गार्बेज बड़ी समस्या है, वहाँ ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सर, 2013 में ये आइडिया कैसे आया था आपके दिमाग में कि भाई गार्बेज तो पूरे हिंदुस्तान में है। आप उस समय गोवा के मुख्यमंत्री थे और उस समय सवाल भी उठ रहे थे कि भाई एक ऐसा शहर जहाँ पर लोग, विदेशी सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, कचरा ज़्यादा रहता है, उस कचरे को कहाँ लेके जाएं, कहाँ डंप। आज गोवा को बने हुए 29 साल हो गए हैं और इस मौके पर खुद रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी ने उद्घाटन किया है उस वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि 29 साल हो रहे हैं राष्ट्र को बने हुए, जो है राज्य को बने हुए। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये गोवा के लिए और देश के लिए। मुझे लगता है एक क्षेत्र में उपलब्धियाँ नहीं थी, हर एक प्रयोग कर रहे थे, तो एक अच्छी उपलब्धि है आज के मिक्स्ड गार्बेज जो है उसके ऊपर सॉल्यूशन का। और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने इसका बारे में पहले सोचा। यहाँ अभी वो सक्सेसफुल हो गया, पूरा उसका सर्टिफिकेशन होने के बाद ये कई शहरों में, अर्बन एरियाज़ में जहाँ मिक्स गार्बेज बड़ी समस्या है, वहाँ ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सर, 2013 में ये आइडिया कैसे आया था आपके दिमाग में कि भाई गार्बेज तो पूरे हिंदुस्तान में है। आप उस समय गोवा के मुख्यमंत्री थे और उस समय सवाल भी उठ रहे थे कि भाई एक ऐसा शहर जहाँ पर लोग, विदेशी सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, कचरा ज़्यादा रहता है, उस कचरे को कहाँ लेके जाएं, कहाँ डंप करें। तो ये आइडिया कैसे आया था? मैं जब मुख्यमंत्री बना तो कचरा सब रास्ते के दोनों बाजू में गिरा होता है, पड़ा होता है, क्योंकि लोग रास्ते पे फेंकते थे और वो एक्यूमुलेट होता था। मैंने पहला काम कर दिया, 1 महीने में वो रास्ते के बाजू वाला कचरा उठाने की व्यवस्था की। तो नेशनल हाईवे पे जो आपको अभी कचरा नहीं दिख रहा है, इसका कारण उसकी एक यंत्रणा है जिससे ये कचरा हम उठाते हैं, एक जगह कलेक्ट करते हैं और बाद में डिस्पोज करते समय प्रॉब्लम आने लगा, डिस्पोज कैसा करें। तो उस समय ये संकल्पना मेरे मन में आ गई। इसके ऊपर मैंने काफ़ी रीडिंग किया, अलग अलग जगह इसका सॉल्यूशन कैसा निकाला है, इंडियन कचरे में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा काफ़ी स्टडी करने के बाद मुझे ध्यान में आ गया कि ये टेक्नोलॉजी चलेगी। इतने में ये कंपनी ने हमें इसके बारे में कहा, तो 10-12 कंपनी के अलग अलग टेक्नोलॉजी देख के ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने सिलेक्ट की। टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करने के बाद टेंडर करके सबसे जिसका कम कॉस्ट में प्लांट बनेगा, और इसमें एक स्पेशलिटी है, हम लोग 1 पैसा नहीं दे रहे, काम जैसे होते गएगा वैसा एनुअल पेमेंट मिलता जाएगा। 10 बरस के ऊपर ये पैसा मिलेगा और ऑपरेट करना पड़ेगा, उसके लिए हर बरस 7 करोड़ मिलेगा और 29 करोड़ हर बरस 10 बरस के लिए मिलेगा आपको, कॉस्ट ऑफ द प्लांट के लिए। 10 बरस के बाद में वो सरकार को देना होगा। तो हम लोगों ने पैसा नहीं लगाया। अगर उनको इतनी गारंटी अपने टेक्नोलॉजी, मुझे गारंटी है टेक्नोलॉजी की, लेकिन उनको भी गारंटी होनी चाहिए और वो बराबर इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए 10 बरस का पेमेंट है। सो मुझे लगता है मॉडल हमारा पूरा परफेक्ट मॉडल है, ट्रांसपेरेंट, पॉसिबल, सक्सेसफुल मॉडल। केवल लोएस्ट नहीं है, तो सक्सेस होने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो सब है इसमें। यानी कि सोने पर सुहागा कहेंगे, सरकार का कुछ खर्चा भी नहीं हुआ और जो कचरा जो शहर में फैलता था वो भी खत्म हो जाएगा और उसको हम किसी दूसरे कामों में भी इस्तेमाल करेंगे। सरकार को प्लांट बनाने की कॉस्ट देनी पड़ेगी 10 बरस के ऊपर, लेकिन गारंटी ये हो जाएगी कि वो प्लांट बराबर चल रहा है, क्योंकि 10 बरस उसको चला के दिखाना पड़ेगा। तो नहीं चल रहा है तो सरकार रिस्क नहीं ले रहा है। तो हर जगह जो गार्बेज के ऊपर सरकार का पैसा वेस्ट होता है, यहाँ अगर कुछ फेलियर हो गया तो हमारा पैसा नहीं जाएगा, लेकिन मुझे गारंटी है और उसको भी गारंटी है कि वो सक्सेसफुल करे। तो इसमें ऑटोमेटिकली पर्सन विथ रॉन्ग इंटेंशंस विल नॉट कम इनटू द पिक्चर। सर, जैसे कि आप ये प्लांट के बारे में बता रहे हैं, कचरा हम इकट्ठा करेंगे, यहाँ पर लाया जाएगा इस समय,
उसका फिर किस तरह से इस्तेमाल होगा, दूसरे कामों में किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है ये जो कचरा है? अलग अलग हो सकता है। गैस निकलते हैं, उससे पावर जनरेट हो जाएगा जो प्लांट में यूज़ किया जाएगा। आरआई जो ये है, मतलब जलाने वाला जो रहेगा उसको जला दिया जाएगा, और बाकी के जो अलग अलग पेट बॉटल भी उठाते हैं उसका जो मार्केट में स्क्रैप वैल्यू है वो हिसाब से बेचेगा। यानी कि जो ऑर्गेनिक कचरा होगा उसको हम फार्मिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऑर्गेनिक कचरा सेपरेट करके उसमें से गैस और बाकी जो उसका रेजिडुअल है वो फार्मिंग में जा सकता है। डिटेल टेक्नोलॉजी मैं उनको बोलता हूँ, आपको दिखा लेंगे, मुझे मालूम है लेकिन इतना वक्त मेरे पास नहीं। सर 2 साल हो गए हैं मोदी सरकार को, आप गोवा से केंद्र सरकार में पहुंच गए, दिल्ली में पहुंच गए, मिस कर रहे हैं गोवा को कि गोवा की जो है सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है? सेवा करने का मौका उधर से उल्टा ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि कई प्रकल्प जो गोवा के केंद्र में अटके हुए थे वो मैंने रिलीज़ करके हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर गोवा, सो आई कैन हेल्प फ्रॉम देयर ऑल्सो। आई डोंट थिंक वर्किंग इन द सेंट्रल मीन्स यू कांट हेल्प गोवा। सर रक्षा मंत्री बने आपको लगभग 2 साल हो गए हैं। 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल के आसपास हो गया है, 2 साल सरकार को हो गया है। सरकार के होते हुए, आपने मंत्रालय में होते हुए ऐसा क्या पाया, क्या अचीवमेंट किया जो है रक्षा मंत्रालय के लिए? एक वाक्य में आपको बोलता हूँ, सोचने का तरीका बदल दिया, माइंडसेट बदल दिया। जो नेगेटिव था, कुछ न करने का माइंडसेट था, मुझे लगता है अभी थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। सर और जैसे कि 2013 में खुलासा हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी कि सेना के पास में 10 दिन का गोला बारूद बचा है, वो बढ़ गया है क्या इस बार? अभी मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर रीजनेबली वेल स्टॉक्ड। सर आपकी सरकार जब आई है तो डिफेंस पॉलिसी में क्या क्या बदलाव हुए हैं, थोड़ा सा डिटेल में बता दें। मुझे लगता है डिफेंस पॉलिसी पूरी नोटिफाई हो गई, उसमें इंडिजिनियसली डिज़ाइन और डेवलप्ड इसको हम ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, मीडियम स्मॉल स्केल भी ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। सर 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जो है लोग इतनी दिनों से जो है इंतज़ार कर रहे थे, उसका जो है अभी भी विरोध हो रहा है, आखिरकार बात कहाँ अटकी है? किधर विरोध हो रहा है? कोई भी चीज़ आपने 100% लोगों का समाधान देखा है क्या? मुझे लगता है 99.9% पीपल आर हैप्पी विथ इट। तो ये तो थे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, जिन्होंने कि बताया कि जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो गोवा में लगा है उससे जो है ज़रूर कचरे पर लगाम लग सकेगी। कैमरामैन अजय तरलकर के साथ सोमदत्त शर्मा, लाइव इंडिया, गोवा।